नमस्कार दोस्तों ये मार्च महीना जो है ना, इंडिया में जितने लोग रहते हैं सबसे खतरनाक महीना है। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसी मार्च महीना में हर घर, अगर मैक्सिमाइज बोले तो मैक्सिमम घर जो है क्रैक हो जाता है बिना कुछ रीजन का। क्योंकि हमारे पास अभी इस महीना जो है मार्च महीना में बहुत सारे मैसेजेस कॉल आए कि सर मेरा घर क्रैक हो गया, मेरा घर क्रैक हो गया, मेरा घर क्रैक हो गया। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? अगर इसको शॉर्ट में हम बताएं कि भाई आपका बिल्डिंग जो है इस हॉट वेदर को सह नहीं पाया, उसके वजह से जो है ये सारे आपका क्रैक आया। कुछ क्रैक तो ऐसे होते हैं कि भाई पूरा जो है प्लास्टर क्रैक कर देगा, वो कब दिखेगा? जब आप जो है पुट्टी करेंगे। कुछ क्रैक तो ऐसे होते हैं कि भाई जो है आपका पूरा वॉल को क्रैक कर देगा। कुछ क्रैक जो है छत को कर देगा। कुछ क्रैक जो है जो कॉलम और दीवार का जो जॉइंट होता है वहां पे क्रैक कर देगा। बीम और वॉल के जॉइंट के बीच में क्रैक दिखेगा। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका भी समाधान है। अगर चाहे वो आपका वॉल क्रैक हो, प्लास्टर क्रैक हो, छत क्रैक हो, तो सबका समाधान है। तो हम उसको शॉर्ट में समाधान बताएंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई ये मार्च महीना क्यों जो है सबसे खतरनाक है, खास करके बिल्डिंग। आप नया नया घर बनाइएगा, पुट्टी कीजिएगा, फिर पता चलता है कि भाई क्रैक आ गया। और क्रैक ये पहले नहीं दिखेगा, ये मार्च महीना में ही दिखता है। तो कुछ क्रैक को हम रिपेयर कर सकते हैं और कुछ क्रैक को जो है रिपेयर नहीं कर पाएंगे, उसको फिर से तोड़ के बनाना पड़ता है। अब इसके पीछे क्या है कि देखिए ये हॉट वेदर जो है के कारण जो क्या होता है कि भाई कि थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, मतलब खिंचाव और सिकुड़ना के कारण जो है आपका मटेरियल का थर्मल एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल के कारण जो है कंक्रीट और या हो चाहे सॉइल हो चाहे स्ट्रक्चर मूवमेंट एंड क्रैकिंग, ये आपका क्रैक डेवलप करता है। अब ये थर्मल एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन क्या है कि मतलब ये हो गया कि बिल्डिंग मटेरियल इंक्लूडिंग आपका कंक्रीट हो, ब्रिक हो, ये क्या होता है? एक्सपेंड करता है, मतलब फैलता है। फैलता तब है जब जो है ये आपका बहुत ज्यादा जो है क्या होता है, हीट होता है। और ये सिकुड़ना शुरू हो जाता है तब जब ये पूरा कूल हो जाता है। अब इसी चीज को लेकर के तो इसमें अगर प्रॉपर तरीके से जो है ये फंक्शन नहीं किया, जिसके वजह से क्या होता है ये आपका जो है क्रैक डेवलप कर देता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अचानक जो बहुत ज्यादा गर्मी है, जरा समझिएगा, अभी मार्च महीने की बात कर रहा हूं, बहुत गर्मी है, उसके वजह से क्या हुआ कि भाई कि जितना ही मेटेरियल था वो क्या हुआ कि आपका एक्सपेंड कर गया, मतलब फैलना शुरू हो गया, जो कि आपको जो है ऐसे विजुअल आंख से दिखेगा नहीं। लेकिन अचानक जो है शाम हुआ, जब बारिश आ गया, अदरवाइज जैसे क्या है कि भाई कि दिन में गर्मी है, शाम में जब ठंडा होता है तो उस समय लेता है आपका मटेरियल जो है एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन में। लेकिन क्या है कि अचानक जो बारिश हो गया, अचानक टेम्परेचर कूल हो गया, तो उसके वजह से आपका जो पूरा बिल्डिंग को क्रैक डेवलप कर देगा। तो ये एक दिक्कतें है। अब क्या है कि जरा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रैपिड ड्राइंग ऑफ कंक्रीट। हॉट वेदर में क्या होता है, कंक्रीट कुछ ज्यादा ही जो है ड्राई आउट हो जाता है तुरंत, और लीडिंग श्रिंकेज क्रैक ला आता है, खास करके छत में हो। छत कब गर्मी में ज्यादा जब छत ढलाई कीजिएगा ना, दूसरा दिन देखिए कि भाई पूरा छत में क्रैक आ गया है। अब ये टेंशन कि भाई कि नया नया छत ढलाई किए तो तुरंत क्रैक आ गया, तो ये एक रीजन है। और दूसरा है सॉइल श्रिंकेज। अब सॉइल में ज्यादातर आप देखिएगा कि सॉइल भी हॉट वेदर में क्या होता है कि सॉइल जो है पूरा सिकुड़ जाता है, पूरा ड्राई हो जाता है, और कभी कभी तो सॉइल जो क्रैक भी हो जाता है। उसकी वजह से जो है क्या होता है कि फाउंडेशन पे इफेक्ट पड़ता है, और फाउंडेशन में इफेक्ट करने के कारण जो है कि फाउंडेशन और दीवार में भी क्रैक डेवलप हो जाता है। जो सॉइल पे मेरा लोड है वो सिकुड़ गया, तो सॉइल और फाउंडेशन के बीच में गैप आ गया, तो उसके वजह से भी अब जैसे अब इसमें क्या है कि उसके वजह से क्या होता है, फाउंडेशन सेटलमेंट हो जाता है। अब ये फाउंडेशन सेटलमेंट हुआ, उसके वजह से आपका जो क्रैक डेवलप होना शुरू, क्रैक कहां कहां होगा, आपका वॉल में भी हो जाएगा और छत में भी, कुछ जगह कॉलम बीम में भी हो जाता है।
अब मॉइस्चर वेरिएंट के वजह से भी जो है ब्रिक और कंक्रीट में आपका जो है क्रैक डेवलप होता है। तो देखिए क्रैक ये बिल्डिंग ऐसा नहीं कि मतलब कि हम बोलेंगे कि नहीं होगा, होता है। कुछ तो जो है कॉलम और ब्रिक का जॉइंट होता है उसको छोड़ देता है। जब आप पहले कॉलम ढलाई करेंगे बाद में जो है ब्रिक ईंट की चिनाई करेंगे तो दोनों के बीच में जो है गैप आ जाएगा। तो अब देखिए कि इसका जो है शॉर्टेस्ट तरीका, अगर प्लास्टर में क्रैक आया है तो आप जो है आराम से जो है क्या करेंगे, भी ग्रूव करके, जरा समझिएगा, भी ग्रूव कर लेना है। वो भी ग्रूव करके उसमें क्रैक्सिल नाम का केमिकल आता है, उसको भर देना है, फिर उसके ऊपर पुट्टी कर देना है। एक तरीका ये हो गया क्रैक को भरने का। वाल क्रैक हुआ तो फिर आपको वाल, चाहे आपका छत क्रैक हुआ तो उसमें क्या करना, आपको जो है इंजेक्शन ग्राउटिंग करना है। दो पेस्ट मिलके जो एक बनता है और उसको जो है नोजल लगा करके उसमें केमिकल भरना, जिससे कि जो क्रैक हुआ था छत वो दोनों ज्वाइंट हो जाए। जरा समझिएगा। तो ये एक चीज है जो कि आपको ध्यान में लेके चलना है, नहीं तो फिर जो है दिक्कतें आती है कि भाई, और परेशान नहीं होना है, हर चीज का सोल्यूशन है। और ये बस हम यही बोलेंगे कि इस गर्मी के वजह से जो है सॉइल भी सूख जाता है पूरा, और जो कंक्रीट में इस्तेमाल होने वाला मेटेरियल जो है वो पूरा क्या होता है, एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। उसके वजह से ये सब का प्रॉब्लम आता है। टेंशन ना लें, और सब चीज़ का सोल्यूशन है। सोल्यूशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि भाई कि आपका भी बिल्डिंग में कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम हुआ है तो कैसे इसको रिपेयर करना है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप इस YouTube वीडियो में के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पे कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका क्या सोल्यूशन है, हम उसका सोल्यूशन बताएंगे। और कुछ टॉपिक को लेकर के हमने वीडियो भी बनाया है जहां मैंने बताया है कि भाई क्रैक को कैसे रिपेयर करना है, चाहे वो प्लास्टर हो, ब्रिक हो, चाहे कंक्रीट हो, सब चीज़ का रिपेयर होगा। तो टेंशन नहीं लेने का है और आराम से रहिए। और इस क्रैक से जो है कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिल्डिंग गिरेगा नहीं। वो कुछ लोग को डर हो जाता है कि बिल्डिंग मेरा गिर ना जाए। ये क्रैक क्यों हुआ आप लोगों ने जान गया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। और चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, खाली वीडियो देखिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तब ना, जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आप ले लेके आएगा तो आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। आज के लिए बस इतना ही। और अगर देखिए हमारे पास तो बहुत सारे जो है मैसेजेस को अभी व्हाट्सएप पे आया है, कॉल भी लोग करते हैं। बहुत लोग अपना घर का वीडियो बना करके छोड़ते हैं, सर क्रैक हो गया। तो देखिए, तो क्रैक का रीजन आप समझ गए। तो ये था हॉट वेदर को लेकर। कुछ क्रैक ऐसे भी होते हैं जो फाउंडेशन डेप्थ जो आप अपने हिसाब जितना होना चाहिए उतना नहीं दिए, चाहे कुछ क्रैक ऐसे भी होते हैं कि जो कॉलम का साइज, चाहे बीम का साइज होना चाहिए जितना उसमें सरिया देना चाहिए वो नहीं दिए। आपने जो है आवश्यकता से ज़्यादा जो डिजाइन के हिसाब से जो है घर बना दिए, उसके वजह से भी जो है क्रैक आता है। तो क्रैक आने का बहुत सारे रीजन है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।